हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम प्रैक्टिस करेंगे वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ का एक सेट पेपर। देखिए ये भारतीय इतिहास का पार्ट 4 है और वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता से ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां पर इतिहास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस सेट को आप अंत तक पूरा लगाइए। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और टोटल क्वेश्चन आज हम 80 इसके कवर करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए देवी सावित्री को संबोधित है ये गायत्री मंत्र। पूछा गया है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो सही आंसर है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। क्वेश्चन BPSC एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। सही आंसर है महर्षि गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? गौतम ने। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि निष्क शब्द से किसे जाना जाता था? प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो राइट आंसर है पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषेध पुस्तक है। क्वेश्चन है उपनिषेध पुस्तक है तो ये है दर्शन पर आधारित। ठीक है, UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपनिषेध पुस्तक है किस पर? दर्शन पर। देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनको आपको जोड़ना है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि किस वेद में किसकी व्याख्या है, यानी कि किससे ये संबंधित हैं। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यानी कि देखिए अब ऋग्वेद को हम जोड़ेंगे ए को जोड़ेंगे 4 से। श्रोत्र और प्रार्थनाएं हैं इसमें। ऋग्वेद में क्या है? श्रोत्र एवं प्रार्थनाएं। इसके बाद देखिए बी पर है आपका यजुर्वेद। बी पर है यजुर्वेद। इसके अंदर स्तोत्र और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। फिर है आपका सी पर सामवेद। सामवेद को जोड़ेंगे संगीतमय सूत्र से। ठीक है, संगीत के बारे में है ये। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को दोस्तों हम जोड़ेंगे 3 नंबर से, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में इसमें बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सही आंसर है सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ये क्वेश्चन UPPCS में पूछे गए हैं दोनों ही। उपनिषेध काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषेध काल के राजा अश्वपति शासक थे तो ये थे कैकय के शासक। कैकय के शासक। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषेध में प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषेध में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषेध में। किसमें? कठोपनिषेध में इनका संवाद मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वैदिक नदी कुंभा। वैदिक नदी कुंभा, इसको काबुल भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? सही आंसर है अफगानिस्तान में। UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो ये है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही आंसर है सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। देखिए तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले समय में रेलवे में ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते दिखाई दें। देखिए सुम्मिलित करना है, यहाँ पर वेद दिए हैं और उनमें होने वाले कुछ विशेषताएं दी हैं। तो चलिए आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर आंसर लगा सकते हैं। एमपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए जोड़ते हैं। ए पर है आपका अथर्ववेद, इसको जोड़ेंगे हम 3 नंबर से, यानी कि इसमें औषधियों से संबंधित वर्णन है। फिर है ऋग्वेद, ऋग्वेद में इसको जोड़ेंगे 1 नंबर से, तो इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। फिर है यजुर्वेद, इसे जोड़ेंगे हम बलिदान विधि से, ठीक है, यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में बताया गया है। फिर है सामवेद, तो सामवेद को तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि संगीत वाला वेद कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? एमपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो सही आंसर है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा है, वैदिक युगीन सभा है, तो यह है मंत्री परिषद थी, ठीक है। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्री परिषदी सभा थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये थी गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इनमें से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो राइट आंसर है सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो इसका सही आंसर है वैदिक युग में। CPOAC 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नई लाई गई? कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नई लाई गई थी? आंसर है लोहार, यानी कि लोहारगिरी। देखिए CPOSI में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सूची में उपवेद हैं और उनसे संबंधित वेद हैं, तो आपको यहाँ इनको जोड़ना है, ठीक है। एक तरफ उपवेद हैं और इनका संबंध किस वेद से है ये बताना है। वीडियो को आप रोक कर आंसर लगा सकते हैं, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जोड़ते हैं। पहले है आयुर्वेद, ये संबंधित है ऋग्वेद से। फिर है धनुर्वेद, इसका संबंध है यजुर्वेद से। फिर है गंधर्व वेद, इसका संबंध है सामवेद से। फिर है शिल्प वेद अथवा अर्थशास्त्र, इसका संबंध है अथर्ववेद से। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ठीक है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सही आंसर है अथर्ववेद में। राइट आंसर इसका अथर्ववेद में, ठीक है। जादुई माया और वशीकरण किस में वर्णित है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये करता है श्रेष्ठ वंश को। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, साथ ही साथ ये रेलवे और एसएससी में भी पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो सही आंसर है 10 मंडल हैं। कितने? 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आर्य भारत में संभवतः आए थे। क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से। देखिए कह रहा है संभवतः, कहां से? मध्य एशिया से।
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये है यजुर्वेद, ठीक है, गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो सही आंसर है विदथ। क्या थी? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? राइट आंसर है इसका शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई उत्तर वैदिक काल में। कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ है तो इसका अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था कब? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था तो किसको कहते थे? जौ को। किसको कहते थे? जौ को। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है चावल के लिए, ठीक है। वैदिक युग में जौ के लिए यव शब्द प्रयोग हुआ है और चावल के लिए ब्रीही। अथर्व का अर्थ है? अथर्व का अर्थ है तो देखिए इसका अर्थ है पवित्र जादू, ठीक है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।